हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं आरुषि मैम के नायक बैच ज्योग्राफी के क्लास नंबर 6 का हैंड रिटेन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से 5 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो बात करते हैं हिमालय की पर्वत श्रेणियों की। तो आइए इसे एक बार मैप से देख लेते हैं। तो इसमें अगर मैप से देखा जाए तो इसमें सबसे ऊपर में जो आता है काराकोरम रेंज आता है, उसके बाद जो आता है लद्दाख रेंज, उसके बाद जो आता है जास्कर रेंज, और चौथे नंबर पे अगर बात करें तो कैलाश रेंज है। और ये चारों जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसके बाद जो है ग्रेटर हिमालय शुरू होता है, जिसे हम लोग वृहद हिमालय या फिर सर्वोच्च हिमालय या फिर महान हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ग्रेटर हिमालय के बाद जो आता है लघु हिमालय आता है, और लघु हिमालय के को हम लोग लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय भी कहते हैं। और उसके बाद जो है हम लोगों का शिवालिक हिमालय आता है, जिसे हम लोग आउटर हिमालय भी कहते हैं। और अगर इसके बारे में बात करें शिवालिक हिमालय की, तो शिवालिक हिमालय जो है हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। अगर बात करें इस हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी की, तो हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी जो है वह ग्रेटर हिमालय है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले जो ऊपर में है काराकोरम रेंज है, उसके बाद जो है लद्दाख रेंज, उसके बाद जास्कर श्रेणी का ही आगे बढ़ता है तो वह कैलाश रेंज कहलाता है। और ये सभी जो चारों हिमालय का श्रेणी है वो जो है ट्रांस हिमालय के भाग है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है सबसे ऊपर में वही चीज़ है, काराकोरम रेंज है, और उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद पीर पंजाल और धौलाधड़ है। बात करें कैलाश रेंज की, तो कैलाश रेंज जो है तिब्बत में पाया जाता है। बात करें इन श्रेणियों को सीक्वेंस में लगाने की, तो इसे याद करने का एक ट्रिक है KLZPD। KLZPD में K से है काराकोरम, L से लद्दाख, Z से जास्कर, और P से पीर पंजाल, और D से धौलाधड़ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है कि ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से जो है कौन अलग करता है। तो ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से जो है इंडस सांगपो सेचर जोन अलग करता है, जिसे हम लोग IST शॉर्ट में कहते हैं। अगर बात करें ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से कौन अलग करता है, तो ग्रेटर हिमालय यानी वृहद सर्वोच्च या फिर महान या हिमाद्री को लघु हिमालय से अलग करता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर बात करें लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय को शिवालिक या फिर आउटर हिमालय से कौन अलग करता है, तो लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय या मध्य हिमालय को शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड अलग करता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय जो है इसे हम लोग तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं, और इसे जो है 4 श्रेणी है। पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, और चौथा है कैलाश रेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, यानी लैक ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है। अगर बात करते हैं काराकोरम श्रेणी के बारे में, तो काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रेड कहा जाता है, और काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम जो है किशनगिरी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ग्रेटर हिमालय पे। तो ग्रेटर हिमालय को जो है हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, और यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी भी है। बात करें इसके एवरेज हाइट की, तो इसका एवरेज जो हाइट है वह 6100 मीटर है, और वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो 120 किलोमीटर से लेकर के 190 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महान हिमालय। ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन से अलग होता है, और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो है महान हिमालय में ही पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई जो है 8848.86 मीटर है। कंचनजंगा की बात करें तो 8586 मीटर, और ये जो है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नंदा देवी की, तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है, कामेरू जो है उत्तराखंड में, और नामचा बड़वा भी जो है महान हिमालय का ही पार्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट दिया गया है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागर माता के नाम से जाना जाता है, और सागर माता का जो अर्थ होता है वह पर्वतों की रानी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय के बारे में। तो इसे हम लोग हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और महान हिमालय लघु या मध्य हिमालय से जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 60 से 80 किलोमीटर है, और इसके एवरेज हाइट की बात करें तो 3000 से 4500 मीटर है। बात करें लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय की, तो इसमें जो है 5 श्रेणियाँ पाया जाता है, जिसमें पहले की बात करें तो पीर पंजाल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा अगर बात करें तो धौलाधड़ है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और तीसरा बात करें नाग टिब्बा जो कि उत्तराखंड में। मसूरी की बात करें तो भी अभी जो है उत्तराखंड में,
और महाभारत रेंज की बात करें तो यह जो है नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिल स्टेशन यानी पर्यटक स्थल की, तो शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत और दार्जिलिंग जो है ये सभी जो है लघु हिमालय में ही स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ग्रासलैंड के बारे में यानी घास के मैदान के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के घास के मैदान को गुलमर्ग, सोनमर्ग या फिर तानमर्ग कहा जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर घास के मैदान को प्याड़ और उत्तराखंड के घास के मैदान को हम लोग बुग्याल के नाम से जानते हैं। और ये सभी जो ग्रासलैंड है वे जो है लघु या फिर मध्य हिमालय में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।